सुनो, जब कोई चीज लंबे सब्र के बाद मिलने वाली होती है तो इसका सफर कठिन लगता है। दिन गुजरते हैं, दुआएं की जाती हैं और कभी ऐसा लगता है कि शायद जवाब नहीं आएगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह का तरीका अलग है। कुरान में फरमाया गया, बस बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं बल्कि वदा है। अल्लाह तुम्हें इंतजार में डालता है ताकि तुम्हारे अंदर हिम्मत और बर्दाश्त बढ़ सके, ताकि तुम वो बन जाओ जो इस नेमत को संभाल सके। तुम्हारे सब्र के हर लम्हे को अल्लाह देख रहा है। जब तुम तन्हा रोते हो, जब तुम्हारे दिल की हालत कोई नहीं समझता, अल्लाह समझ रहा है। और वो पिल जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, दरअसल वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ नया करने वाला होता है। याद रखो, सब्र कभी जाया नहीं जाता। हर दुआ, हर आंसू, हर खामोशी हिसाब में लिखी जा रही है। और जब वक्त पूरा होता है तो अल्लाह के फैसले ऐसे आते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। तुम्हें बस ये यकीन रखना है कि जो देर हो रही है वो तुम्हारे हक में है, क्योंकि अल्लाह का हर फैसला तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त पर ही आता है। याद रखो, जब कोई चीज तवील सब्र के बाद मिलने वाली होती है तो अल्लाह तुम्हें खाली हाथ नहीं रखता। वो तुम्हें मुसलसल तैयार कर रहा होता है। तुम्हारे अंदर वो कुव्वत डाल रहा होता है जो शायद तुम्हें खुद भी नजर नहीं आती। कुरान में फरमाया, और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत सिर्फ एक जुमला नहीं, ये जिंदगी का सहारा है। सोचो, अगर अल्लाह खुद तुम्हारे साथ है तो फिर किस चीज की कमी रह गई। कभी तुम देखोगे कि वही दुआएं जिन्हें तुमने रातों में रुकर मांगा था, वो तुम्हें धीरे धीरे एक नई समत की तरफ ले जा रही है। ये समझना जरूरी है कि इंतजार दरअसल जाया वक्त नहीं होता, बल्कि वो तरबियत है। वो तुम्हें नरम भी करता है और मजबूत भी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी बर्दाश्त पैदा करता है जो तुम्हें इस मकाम तक पहुंचा दे जहां अल्लाह का इनाम छुपा होता है। जब तुम सोचते हो कि देर हो रही है, दरअसल वहां तुम्हारे ईमान की जांच हो रही होती है। क्या तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो या नहीं? क्या तुम इसके फैसले पर मुतमईन रह सकते हो या नहीं? सब्र का असल मकसद यही है कि तुम्हारा दिल अल्लाह के करीब हो जाए। और जब दिल अल्लाह के करीब हो जाए तो फिर तुम्हें ना इंतजार थकाता है, ना हालात तोड़ते हैं। यकीन रखो, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआएं सब एक दिन इकट्ठे होकर तुम्हारे सामने आएंगी। और वो दिन तुम्हारी जिंदगी के सब दिनों से मुख्तलिफ होगा। जब सब्र तवील हो जाए और इंसान थकने लगे तो ये वो वक्त होता है जब अल्लाह की मदद करीब आ रही होती है। मगर याद रखो, अल्लाह अपने वादे के सच होने से पहले तुम्हें अंदर से बदलता है। वो तुम्हें इतना मजबूत कर देता है कि तुम वो नेमत संभाल सको जो आने वाली है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह इसके लिए काफी हो जाएगा। ये आयत हमें यही सिखाती है कि असल सहारा तुम्हारी तदबीरें नहीं बल्कि अल्लाह का फैसला है। अब सुनो, जब लंबे सब्र का फल करीब होता है तो पहली निशानी ये जाहिर होती है कि तुम्हारा दिल एक अनोखी कैफियत महसूस करने लगता है। वही दिल जो पहले बेचैन था अचानक सुकून की तरफ बढ़ने लगता है। हालात वैसे के वैसे होते हैं मगर अंदर की घबराहट खत्म हो जाती है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह दिल में डाल देता है कि अब करीब है। और ये सुकून किसी चीज से नहीं मिलता, ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। बाकी निशानियां आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, लेकिन पहला इत्मीनान कल्ब ही इस बात की दलील है कि सब्र का वक्त खत्म होने वाला है। जब पहला इत्मीनान दिल में उतरने लगता है तो ये इशारा है कि अल्लाह करीब है। मगर ये सफर यहां खत्म नहीं होता। जब कोई चीज तवील सब्र के बाद अता होने वाली होती है तो दूसरी निशानी ये जाहिर होती है कि तुम्हारे इर्द गिर्द के रिश्ते
اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو کل تمہارے لیے رکاوٹ تھے اچانک نرم پڑ جاتے ہیں، اور وہ دروازے جو ہمیشہ بند تھے ہلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جو دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اگر تم زمین بھر کا خرچ بھی کرتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے، لیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب اللہ کسی فیصلہ کو قریب کرتا ہے تو دلوں کے رویے بدل دیتا ہے۔ تم حیران رہ جاتے ہو کہ وہی مخالفت کرنے والے اب آسانی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ یہ دوسری نشانی ہے کہ اللہ تمہارے لیے راستہ صاف کر رہا ہے۔ تیسری نشانی اور بھی عجیب ہوتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا پورا ہونا اچانک شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو تم نے معمولی سمجھی تھیں وہ بغیر محنت کے ملنے لگتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ او دیکھو میں تمہاری سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے کہ بڑی دعا پوری ہونے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے تمہیں یقین دلاتا ہے۔ قرآن میں آیا، اور جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ تمہاری دعاؤں کے جواب دینا اللہ کے نزدیک صرف وقت کا معاملہ ہے۔ یقین کرو، یہ نشانیاں اس بات کا پیغام ہے کہ صبر کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ تمہاری محنت، تمہارے آنسو، تمہاری دعائیں اب ضائع نہیں جا رہی۔ اللہ نے زمین ہلا دی ہے تمہارے حق میں، تم بس تھوڑا اور قائم رہو، کیونکہ وہ لمحہ جب سب بدل جائے گا اب تمہارے قریب ہے۔